नमस्कार बच्चों, बालाजी हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर लेखन। कक्षा 11वीं और 12वीं में फीचर लेखन का अपना ही महत्व है। दोनों कक्षाओं में ये पूछा जाता है। पहले 5 नंबर का आता था, अब 5 नंबर में से MCQ छोटे छोटे बना के आपसे पूछा जाएगा। उसमें अकेला फीचर ही नहीं, ये कई होते हैं समाचार पत्रों के साधन या संपादन के साधन, जो भी ये होता है फीचर। इसमें आलेख होता है, फीचर होता है, अनुच्छेद होता है, संपादन होता है, अनुच्छेद कई ऐसे होते हैं टॉपिक के, जिनमें से आज मैं आपको फीचर करा रही हूँ कि फीचर क्या होता है। ठीक है, तो फीचर की परिभाषा देखिए पहले आप, बड़ी ही सीमित शब्दों में और बहुत ही आसान परिभाषा है। बस इतना याद कर लो, फीचर आपको समझ में आ जाएगा कि फीचर उस लेख को कहा जाता है। लेख होता है फीचर, ठीक है। फीचर उस लेख को कहा जाता है जिसमें मनोरंजन के साथ साथ समाचार और सूचना भी हो। समाचार और सूचना भी हो, इसका मतलब क्या हुआ? पहले नंबर पे मनोरंजन, दूसरे नंबर पे समाचार और सूचना। फीचर में मनोरंजन का अपना ही महत्व है, बिना मनोरंजन के फीचर अधूरा है। ठीक है, लेकिन समाचार और सूचना भी उसमें होनी चाहिए। ये दूसरे नंबर पे है समाचार और सूचना। इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। इसकी ट्रिक है, आप फीचर को पिक्चर से याद कीजिए। पिक्चर क्या होती है? चित्र, तस्वीर। यदि हम एक बच्चे को देखते हैं, उसकी चित्र या पिक्चर या तस्वीर है वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है कि इस बच्चे की हाइट कितनी है, इसका कलर कैसा है, इसकी आंखें कैसी है, ये इसके होंठ कैसे हैं, पता चल जाता है ना। तो फीचर वही होता है। जब हम किसी फीचर या फीचर वाले लेख को, फीचर लेखन को पढ़ते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि ये इस तरह की चीज है। ठीक है, और इसका एक शाब्दिक अर्थ है नाक, नक्शा, चेहरा। आ गया समझ में? ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे एक अच्छे फीचर लेखन के क्या गुण होने चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे लिखे हैं। इनके अंदर बहुत, यदि बताना चाहें तो अंदर का तो मैटर बहुत सारा हो जाता है, लेकिन एक इतना छोटी छोटी लाइनिंग का भी आप याद कर लोगे तो फीचर के बारे में आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। देखिए आप, एक अच्छे फीचर लेखन के क्या गुण होते हैं। नंबर 1, रोचक एवं सजीव होना चाहिए। रोचक का मतलब क्या होता है? जो इंटरेस्टिंग नहीं होता। यदि उसमें रोचकता ही नहीं है, उसमें कोई ऐसे तथ्य नहीं है जिनको पढ़ने से मजा आता हो, आनंद आता हो, अच्छा लगता हो, यदि वो जीवित सा ना लगता हो, ऐसे ही वो निर्जीव सा हो, फिर उसको कौन पढ़ेगा? भाई अच्छा लगता है, रोचक लगता है, मधुर लगता है, सुंदर लगता है तो ही पढ़ेंगे। यदि वो सजीव नहीं है, निर्जीव है, उसका कोई भाव ही नहीं है, उसका कोई तथ्य ही नहीं है, तो उस लेखन को कोई पढ़ना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, नंबर 2 पे देखिए भाई, मनोरंजन से भरपूर होना चाहिए। ये मेन पॉइंट वहां भी था, फीचर में मनोरंजन होना चाहिए। उसमें मनोरंजन हो भाई, मन को पढ़ के आनंद की अनुभूति हो तो ही हम उसको पढ़ सकते हैं। मनोरंजन होना चाहिए। नंबर 3 पे देखिए, तथ्यात्मकता। तथ्यात्मकता क्या मतलब है? कि जो बातें उसके अंदर बताई जाती हैं। तथ्यात्मक का मतलब है कि जो बातें बताई जाती हैं ना, उसका पूर्ण ज्ञान हो। जैसे मैं आपको अभी एक कहानी सुनाती हूँ, मान लो किसी की भी सुनाती हूँ, आपने गोदान पढ़ा हो, उसको मैं आपके सामने सुना रही हूँ, छोटा सा फीचर लेखन बना के, तो उसका मुझे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैं पूरे गोदान का एक छोटा सा फीचर भी बना सकती हूँ, उसके पात्रों को अच्छे से लिख दूँ, पात्र कौन कौन से थे, उनका काम क्या था, उसका फिर उसका जो गोदान का एक हर जो एक विधा होती है, नाटक हो, उपन्यास हो, कुछ भी हो, उसका एक लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, सार, कि गोदान पढ़ने का सार क्या है, लेखक समाज को समझाना क्या चाहता है। उस फीचर में उसको मैं थोड़ा सा वो भी लिख दूँ। ठीक है, तो उसे मुझे गोदान का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि इसमें हरिया था या धनिया थी, कौन इसके कैरेक्टर थे, कौन नहीं थे, ज्ञान होगा, तथ्य उसके नंबर वाइज होंगे तभी तो अच्छा लगेगा। यदि मुझे गोदान कभी खोल के ही ना देखा हो, कौन उसमें पात्र थे, मैं वैसे ही लिख दूं कि गोदान प्रेमचंद की बजाय मैं लिख दूं जयशंकर प्रसाद की कृति है, इसमें 10 पात्रों का नाम है पता, तो उसको कौन पढ़ा? बकवास ही लगेगा ना वो। तो तथ्यात्मक का क्या मतलब है कि जिस भी विषय पे हम फीचर लिख रहे हैं उसका हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिर एक बात और लिखी है मैंने यहाँ पे कोमा लगा के, निजी मत। हम थोड़ा सा अपनी तरफ से भी समाज को मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए जोड़ सकते हैं। निजी मत छोटा मोटा हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नंबर 4 पे देखिए, कथा शैली। हम जब फीचर लिखते हैं ना,
वो कथात्मक शैली में होना चाहिए। उसकी शैली कथात्मक होनी चाहिए, एक कथा की तरह होना चाहिए। छोटा तो होता है, फीचर ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 100 या 150 शब्दों का होता है, लेकिन कथात्मक ये नहीं हमने कविता ही लिख दी उसकी, हमने फीचर का गाना ही बना दिया, देशभक्ति गीत बना दिया उसका, ये फीचर नहीं होता। उसकी शैली कथात्मकता होती है। एक और छोटा सा लिखा है कि मैंने भविष्य की संभावनाएं भी उसमें होनी चाहिए, मतलब हमारी भावी पीढ़ी को कुछ संदेश उससे मिलना चाहिए। आजकल जैसे कोरोना काल में जो कोरोना पे एक फीचर लेखन लिखे, तो उसमें हमें ऐसी ऐसी बातें अच्छी अच्छी बतानी चाहिए कि भाई ऐसा करने से हमारे समाज में या आने वाले समय में हमें फायदा होगा। ठीक है, तो वो होता है भविष्य की संभावनाएं। नंबर 5 पे देखो पात्र योजना। पात्र योजना स्टिक होनी चाहिए, भी ज्ञान होना चाहिए कि पात्र कौन है, जो पात्र उन्हीं का वर्णन होना चाहिए। हम बता रहे हैं किसी पात्र के बारे में और बताते बताते पता नहीं और भी 5-7 पात्र उठा लाए जो उसमें है भी नहीं, मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए। और मार्मिकता का होता है गहन गुण अध्ययन, उसका अच्छे से करके ही हमें फीचर लिखना चाहिए। उसमें सूक्ष्म सारी छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी उजागर करना चाहिए, पर ये नहीं कि उसको 1000 शब्दों का बना देना चाहिए, नहीं, वो होता है 150 और या 200 शब्दों का, छोटा ही होता है फीचर, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो ये एक अच्छे फीचर के गुण होते हैं। इसमें आप कितने छोटे छोटे MCQ कर सकते हो बेटा कि ऐसे पूछ लिया जाए क्या फीचर रोचक होता है, हम टिक पे लगाएंगे। क्या सजीव होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। और जो मतलब ये बताएं कि फीचर में मनोरंजन महत्वपूर्ण है या समाचार सूचना, पहले नंबर पे कौन सा आता है तो हम मनोरंजन बता देंगे। और फीचर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे नाक, नक्शा, चेहरा, और इसकी ये कितने सारे मैंने और बता दिए हैं। लिखे तो 5 ही है, लेकिन इसके अंदर 7-8 इसके अच्छे अच्छे गुण हो जाते हैं। ये आपका फीचर लेखन का आपको पता होना चाहिए। ये आपकी कक्षा 11वीं में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा इसके बारे में पूछा जाता है, और कक्षा 12वीं में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये हुआ बेटा जी आपका फीचर। यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।